डोंट वरी, दिक्पाल को तो आज हम बता ही देंगे कि टाइगर ग्रुप कौन है। और जहां तक बात उस चूहे अरबाज की है, वो तो आज जिंदा नहीं बचेगा। बलराज की आवाज में इतना गुस्सा और नफरत अभिनव पहली बार सुन रहा था। उसे अब खुद से महसूस होने लगा था कि वो टाइगर क्यों था और उसके माफिया ग्रुप से लोग इतने डरते क्यों थे। बलराज, मेरी बात तो सुनो। नहीं टाइगर, तुम किसी सेफ लोकेशन पर जाकर अपना ध्यान रखो। तुम हो इसीलिए हम सब हैं, और हम सब हैं सिर्फ तुम्हारे लिए। बाय। बलराज ने फोन काट दिया और अभिनव ने घबराते हुए सांस छोड़ी। उसे महसूस हुआ कि बस देवेन को सबक सिखाने से लेकर ये बात अब लगभग माफिया गैंग वॉर पर आ चुकी थी। हालांकि इसमें गलती अरबाज की ही थी। उसे अभिनव ने मौका दिया था चुप रहकर अपनी जिंदगी जीने का, पर वो नहीं माना। अब अगर टाइगर ग्रुप उसकी जान लेने वाला था तो इसमें अभिनव भी कुछ नहीं कर सकता था। हालांकि अगर कोई एक चीज अभिनव कर सकता था तो वो था उस लोकेशन पर जाना। उसके इरादे अपने ही ग्रुप के सीनियर्स की ना सुनने के नहीं थे। वो सिर्फ निहारिका और लक्ष्य की चिंता की वजह से वहां जाना चाहता था। इधर डॉन ने भी रंजन को फोन करके अपने घर बुला लिया था। सभी लोगों को तुरंत ही अपने अपने काम पर लगना था, क्योंकि 10 बजने में ज्यादा देर नहीं थी। लगभग आधे घंटे बाद रंजन डॉन के घर बेचैन सा पहुंच गया। क्या बात है डॉन, इतना अर्जेंट बुलाया? बात यह है कि अरबाज अपनी औकात पर उतर आया है, पर हमारे पास भी अब प्लान तैयार है। रंजन ने उसे एक पल के लिए देखा। अच्छा, क्या प्लान है? पूरा प्लान रास्ते में समझा दूंगा, लेकिन उससे पहले एक वादा कर। जब बात टाइगर की आइडेंटिटी की होगी तो तुझे, मतलब तू समझ सकता है कि हमारे पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है। रंजन ने एक पल के लिए कंफ्यूज होकर डॉन को देखा और फिर उसे उसकी बात का एहसास हुआ। नहीं 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 यार डॉन, ऐसा कुछ करने के लिए मत बोल प्लीज। आखिरी बार जब ये हुआ था तो टाइगर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। इनफैक्ट उन्होंने तुझसे कसम भी खिलवाई थी कि तू वैसा कुछ दोबारा नहीं करेगा। मैंने कसम खाई थी पर तूने नहीं। डॉन ने ऊंची आवाज में रंजन की बात को काट दिया। मेरी बात सुन, सिर्फ तू ही ये कर सकता है रंजन, प्लीज। रंजन का दिल धड़कने लगा। उसे मजबूरन हामी में अपना सिर हिलाना ही पड़ा। दूसरी ओर सिंह परिवार के घर में डाइनिंग टेबल से उठकर हरदेव तैयार होने के लिए अपने रूम में चले गए। वैसे तो वो अब सीईओ नहीं रहे थे, पर उन्हें अभी भी सीनियर होने के नाते काम पर जाकर लोगों को सुपरवाइज करने की जरूरत महसूस होती थी। रूम में घुसते ही उनकी नजर उस स्टेनलेस स्टील की घड़ी पर पड़ी जो उन्होंने लैम्प के पास रखी थी। उन्हें उस घड़ी से ज्यादा लगाव नहीं था, क्योंकि उनके हिसाब से वो नकली थी। अपने बर्थडे वाले दिन उन्हें बेमन से ही सही, लेकिन अभिनव का ये गिफ्ट एक्सेप्ट करना पड़ा था। उन्होंने वैसे भी अभिनव से कोई गिफ्ट, खासकर ढंग का गिफ्ट एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि उनकी नजरों में वो बस एक गरीब आदमी था जो जैसे तैसे एक नौकरी करके अपना खर्चा निकाल रहा था। हरदेव को उसके बारे में सोचकर यह भी याद आया कि कैसे अभिनव इस बात पर लड़ा था कि उसकी दी हुई घड़ी असली थी। वैसे तो उन्हें उसकी बात पर ज्यादा भरोसा नहीं था, पर उन्होंने फिर भी कमरे से निकलते हुए एक बार और पलटकर उस घड़ी को देखा। उन्होंने हिचकिचाते हुए उसे उठाया और अपने दोस्त के स्टोर जाने का डिसाइड किया। हरदेव के दोस्त सभी तरह की घड़ियों के सबसे बड़े होलसेलर और रिटेलर में से एक थे। अगर स्टोर पर चेक होने के बाद वो घड़ी असली निकल जाएगी तो इसका मतलब अभिनव की बात सच थी। हालांकि अगर वो नकली ही निकलेगी तो अभिनव को झूठ बोलने के लिए सजा भी दी जाएगी। हरदेव को यही भरोसा था कि वो घड़ी नकली है, इसीलिए स्टोर जाते हुए वो अभिनव के लिए पनिशमेंट भी सोचने लगे। स्टोर पहुंचते ही उन्हें उसका गेट अंदर से खुलता दिखा और हामिद नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति बाहर निकलकर आने लगा। कहाँ जा रहे हो हामिद भैया? हरदेव ने हामिद की ओर देखकर पूछा, जो नजरें नीचे करके निकलता जा रहा था। जैसे ही हामिद ने हरदेव की आवाज सुनकर ऊपर देखा तो वो हैरान हो गया। अरे हरदेव, उसने कहा। हरदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें परेशान करने आया हूं, चलो अंदर। हामिद हंस पड़ा। अरे यार, इतनी मुश्किल से बचकर निकल रहा था, अभी फिर से ऑफिस जाना पड़ेगा। हरदेव और हामिद दोनों हंस पड़े और स्टोर के अंदर जाकर हामिद के ऑफिस की ओर चलने लगे।
ऑफिस में आते ही दोनों आमने सामने बैठ गए। तो बताओ हरदेव जी, क्या हाल चाल, क्या लोगे आप? हामिद ने मुस्कुराते हुए पूछा। वो हरदेव से वापस मिलकर अंदर ही अंदर काफी खुश था। वो दोनों कॉलेज के समय से ही एक दूसरे के दोस्त थे। हालांकि जब बीच में हामिद फॉरेन चला गया था तो हरदेव और वो मिल नहीं पाए थे। एक बिजनेसमैन होने के नाते हामिद का अलग अलग विदेशों में घूमना लगा रहता था, इसीलिए वो मुलाकात के लिए ज्यादा समय नहीं निकाल पाता था। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।